शांति सागर जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि है और वास्तव में एक ऐसे संत शांति सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव पुष्पचंद्र सागर जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को आपसे कर रहा हूँ। वास्तव में शांति सागर जी महाराज के बारे में कहा जाए तो कहते हैं कि साधुओं को जन्म देने वाली माँ हैं, साधुओं को जन्म देने वाली माँ हैं, समाज को संगठन करने वाली आत्मा हैं, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी कर देते क्षमा हैं, समस्त सृष्टि नतमस्तक है, उन शांति सागर की महिमा है, समस्त सृष्टि उनके चरणों में नतमस्तक है। इस शांति सागर जी की महिमा है। शांति सागर जी के बारे में कहते हैं कि वास्तव में शांति सागर एक अद्भुत संत हैं। शांति सागर एक अद्भुत संत हैं, 21वीं सदी के चलते फिरते अरिहंत हैं, निर्गंतों में भी निर्गंत पूर्ण निर्गंत हैं और सच्ची श्रद्धा रखने वालों के लिए वो अरिहंत हैं। सच्ची श्रद्धा रखने वालों के लिए वो अरिहंत हैं। शांति सागर जी नाम जैसे कहा करते हैं, मूर्तियों में मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति, उससे अटूट मूर्ति कोई नहीं है। बड़ी बड़ी मूर्तियां और भी बनेंगी लेकिन बाहुबली की मूर्ति को देखने के बाद निगाह हटती नहीं है। मूर्तियों में मूर्ति है तो बाहुबली की मूर्ति, मंत्रों में मंत्र है तो नमोकार मंत्र, और तीर्थों में तीर्थ है तो सम्यक सकर तीर्थ। और अगर आप विचार करके रखना संतों में कोई संत है तो शांति सागर संत, एक ऐसा संत जिसने दुनिया को जन्म दे दिया, संतों को जन्म दे दिया। आज हम जितने सारे संत दिख रहे हैं, अगर शांति सागर जी उस वक्त पहल नहीं करते, जंगलों से बाहर नहीं निकलते, शहरों की ओर नहीं बढ़ते, तो हम साधु सब जंगलों में ही रहते। आदि सागर जी ने साधुओं का स्वरूप बताया, आदि सागर ने साधुओं का स्वरूप बताने का प्रयास किया और शांति सागर ने स्वरूप को प्रकट कर बार बार भावना के साथ बार बार दिखा दिया। आप विचार करना, शांति सागर जी की पुण्यतिथि आज हम एक ही बात आपसे कहते हैं, मंदिरों में किसी और संत की फोटो लगाना है नहीं लगाना, लेकिन शांति सागर जी की फोटो एक जरूर हो, आदि सागर जी की एक फोटो जरूर लगा लेना। ये दो वो संत हुए हैं, ये समकालीन हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने आदि सागर जी की भी सेवा की। लेकिन कुछ लोग आदि सागर जी को ना मानकर शांति सागर को मानते हैं और शांति सागर के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं। मुझे खुशी तो ये होती है, आश्चर्य की बात है, चाहे 13 पंथी वाले हों, चाहे 20 पंथी वाले हों, चाहे आगम पंथी वाले हों, चाहे जनागम पंथ वाले हों, चाहे मोक्ष पंथ वाले हों, लेकिन सारे पंथ अगर कोई एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो नाम है, वो गंगा है, वो पवित्र स्थान है शांति सागर जी का। शांति सागर जी ने सबको समाहित कर दिया। शांति सागर जी महाराज जिनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ, आश्चर्य की बात तो देखो, जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ और 19वीं शताब्दी में उन्होंने साधना करी, 20वीं शताब्दी में फल मिला और आज 21वीं शताब्दी में चारों तरफ फैल रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। शांति सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में, जिनका जन्म बेलगांव के जिला भोज गांव में हुआ, उनके जन्म के समय पर माता को दोहला पड़ गया। माता को सपना आ गया कि मुझे 1008 पुष्पों से पूजा करना है। आप ख्याल करना, जिसकी माँ पुष्प चढ़ाती हो तो वो शांति सागर जी पुष्प ना चढ़ाएंगी, लेकिन 20 पंथी वालों ने, 13 पंथी वालों ने दिए फूल नहीं चढ़ाते, 20 पंथी वालों ने बोल दिया माँ फूल चढ़ाती। मैंने इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें चढ़ाओ ना चढ़ाओ वो तो चले गए, उनके चक्कर में विवाद मत करो। बस इतना ही ख्याल रखो उनकी माँ को जो दौला पड़ा 1008 पुष्पों से। जब भोज गांव में नहीं मिले पुष्प तो बेल गांव से पुष्प आए। मैं होकर आया उन गांव में, उनकी जन्मभूमि पर गया, वेद गंगा दूध गंगा नदी देख कर आया। उनके गांव में हर इस मंदिर में श्लोक के, उस गांव को अभी चमन और चमन ही नहीं, उस गांव को उपवन और उपवन ही नहीं, महातीर्थ बना दिया हमारे ज्येष्ठ प्रज्ञा सागर जी महाराज ने। आप विचार करके रखना, अगर दक्षिण की यात्रा में जाओ तो एक बार शांति सागर जी के वो शांतिपुरम में जरूर जाकर देखना, कैसा तीर्थ बना दिया। वो जन्म भूमि ही नहीं, जन्म तीर्थ बन गया। शांति सागर जी महाराज पूरे गांव में श्लोक लिखे, जैन हो जैनेतर हो, हर जगह संस्कृत के श्लोक लिखे। जन्म हुआ तो माँ को 1008 पुष्प चढ़ाने का दोहला पड़ गया। वो इच्छा पूरी हुई, बड़े हुए, 9 वर्ष के हुए शांति सागर जी महाराज और 6 वर्ष की सी लड़की से विवाह करा दिया, क्योंकि ज्योतिषियों ने बोल दिया था कि 3रा पुत्र तुम्हारा सन्यासी होगा।
लेकिन माता पिता ने मोह के बंधन में बांधना भी चाहा। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जिनको मोह का बंधन छोड़कर जाना है और वो बच्चों को मोह के बंधन में बांधेंगे तो वो कभी मोह के बंधन से छूट नहीं सकते। अगर तुम किसी को व्रत लेने से, नियम लेने से, संयम लेने से रोकोगे तो तुम कभी व्रत नियम संयम नहीं ले सकते। ये शांति सागर जी की माँ ने, पिता ने रोक दिया। बेटा था, माता पिता के मुंह में बंध गया, शादी भी कर ली, रुक गया। आखिरकार क्या हुआ? 6 माह बाद उनकी पत्नी, जिनकी विदा भी नहीं होके आई थी, गौना हुआ ही नहीं था, शादी हो गई 9 वर्ष में 6 वर्ष की बच्ची से। 6 महीने बाद वो बच्ची चली गई। माता पिता ने कह दिया नहीं, मेरे रहते रहते घर नहीं छोड़ना। वो माता पिता की दशा क्या हुई? व्रत नहीं ले पाए, संयम नहीं ले पाए। बस पिता ने भी माता पिता के बंधन में, जब मैंने उनका सीरियल देखा, हमारे परिणाम सागर जी ने जब सीरियल बनवाया हिंदी का देखा, आंखें भर आई उस वक्त। माता पिता ने कहा बेटा नहीं जा सकते हो, नहीं गया बेटा। एक बहन को उसमें दर्शाया गया। बहन ने कहा माता पिता नहीं है, सब भाई अलग हो गए हैं और आप भाई मुझे अकेला छोड़ के कैसे जाओगे, मैं तुम्हें देख नहीं सकती। भाई ने कहा बहन चिंता मत करो, मैं ऐसे समय जाऊंगा जब तुम सो रही होगी। मैं कल प्रातः भोर काल चला जाऊंगा, क्योंकि माता पिता के मरण के बाद वो घर बार छोड़ देते हैं। उन्होंने माता पिता को वचन दिया था कि आपके रहते रहते मैं नहीं घर छोड़ूंगा, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने जब घर छोड़ने लगे तो विचार करना, उस समय बहन रात भर से सकती रही कि कल मेरा भाई चला जाएगा, 7 गोंडा चला जाएगा। आप विचार करके रखना, वो हमारे शांति सागर जी महाराज, जिनका नाम बचपन का 7 गोंडा था, 9 वर्ष की उम्र में, जिन्होंने शादी भी करने के बाद भी उनकी वो पत्नी 6 महीने मर गई। और सुबह जब निकलते हैं, बहन रात भर से सकती है, रात भर से सकती है। सुबह भाई उससे देखते नहीं हैं, लेकिन भाई उसकी चरण वंदना करके जा रहे हैं, बहन अपना ख्याल रखना, मुझे तो इसी मार्ग में आगे जाना है। कितनी करुणा, कितनी दया। वो सीन अगर कभी देखने को मिले तो मर्म दर्दनाक है, आपकी आंखों में से आंसू बहेंगे बहेंगे। शांति सागर जी महाराज के अंदर रोम रोम में, घर में, परिवार में थे, तब भी व्यापार करने जाएं तो व्यापार में कपड़े का व्यापार कि ले जाओ जितना कपड़ा चाहिए, पैसा हो तो रख जाओ, नहीं चाहिए तो उधार ले जाओ, उधार भी ले जाओ तो लिख जाना अपने आप ही वही खाते में, मुझे लेना देना नहीं। हमें लगता है इतना तो समय सार को पढ़ने वाला भी वेद विज्ञानी नहीं होगा जितना वो शांति सागर जी वेद विज्ञानी थे। खेतों में रखवाली करने जाएं, चिड़िया दाना चुगे तो वो कहें चुन जाओ दाना, राम का खेत राम ही चुने और राम को ही जाने, सबको पानी और रखा है वहां पर। सब लोग घर वाले परिवार वाले बोल रहे हैं कि आसपास के खेतों में बड़ी फसल आएगी, तुम्हारे खेत में क्या आएगी? उन्होंने कहा समय बताएगा। और समय यही हुआ, जब उनके खेत की फसल को निकाला गया तो आसपास के खेत वालों की से दुगनी फसल उनकी आती थी। ये होता है परोपकार। आप विचार करके रखना, इसी समय सेकंड में जब शांति सागर जी महाराज 30-32 वर्ष की उम्र में आए, तीर्थ की बंदना, उस वक्त डोलियां नहीं चलती थी, उस वक्त लोग नहीं चल पाते थे, लेकिन बूढ़ी माँ चल रही पहाड़ पर, असहाय हो गई। अकेले शांति सागर ने पूरी बूढ़ी माँ को अपने कांधों पर बैठाल कर पूरे सम्मेद शिखर की यात्रा करा दी। हम जब कभी पहाड़ पर रहते हैं, अभी तीर्थ की वंदना जब हम करते हैं, कहीं बूढ़ी माँ दिखती है आशीर्वाद मांगते हुए, मुझे और कोई नहीं दिखता, शांति सागर दिखता। अब मेरी साधु की मर्यादा है, मैं उसे उठा के नहीं करा सकता हूँ, लेकिन भाव ये आते अगर शांति सागर अभी होते तो इस बूढ़ी माँ को पूरी यात्रा कांधों पर बैठा करा देती। आप विचार करके रखना, वो शांति सागर जी महाराज जब संन्यास लेते हैं तो अपने गुरु से कह देते हैं कि हमारी ये परंपरा नहीं है, जिस घर में आहार हो उस घर से पैसा लेकर जाएं। भले ही उनके गुरु वो उस आहार के लिए ₹1.25 केवल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लेते थे। नहीं, साधु की चर्या तो ऐसी चर्या है, सिंहवृत्ति की चर्या है, उन्होंने छोड़ दी अपने गुरु को भी। और बाद में वही गुरु को जब समझ में आया तो उन्होंने उन्हीं शांति सागर से दीक्षा ली, देवेंद्र सागर ने, और वो गुरु नाम गुरु कहलाए। आप ख्याल करके रखना, शांति सागर जी जब निकले, जन्म हुआ जिनका कर्नाटक में, समाधि हुई जिनकी महाराष्ट्र में, और प्रभावना करी
दक्षिण से उत्तर में, दक्षिण और उत्तर को उन्होंने एक कर दिया शांति सागर जी महाराज ने। और आप विचार करके देखना, आज हम शांति सागर जी की पुण्यतिथि मनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले पर जिन्होंने फोटो खिंचवाई, किसी ने पूछ लिया क्यों फोटो खिंचवा रहे हो, साधु होकर फोटो खिंचवा रहे हो। एक दिन पहले ही उनने फोटो किसी ने खींच ली थी तो उपवास कर लिया था, और दूसरे दिन कहते हैं कि मेरी फोटो खींचो। लोग डरते थे फोटो खींचने से कि महाराज की फोटो खींचो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहा नहीं, ये फोटो मेरे लाल किले की भविष्य बनेगा कि हमारे दिगंबर साधु लाल किले पर शहरों में, बड़ी बड़ी राजधानियों में, भारत के राजधानी में भ्रमण करते थे। निजाम राज में जब निकले हैदराबाद से, बैठ गए, निजाम राज को आना पड़ा, मुगल साम्राज्य को आना पड़ा और उनके चरणों में झुकना पड़ा। मैं आज आपसे इतना ही कहूँगा, आज शांति सागर जी की पुण्यतिथि है, आज उनके नाम में जरूर एक दीपक जलाना। और आज के दिन एक जरूर संकल्प करना कि किसी भी पंथ को मानते हो, लेकिन शांति सागर जी महाराज जिन्होंने हमें निर्भीकता से सुनाया, सिखाया, उनसे किसी ने पूछ लिया, कभी कोई का साधु की आलोचना हो, शांति सागर चारित्र जो लिखा है सुमेर जी दिवाकर ने, तो उन्होंने कहा कि कभी भी कोई साधु की कोई आलोचना हो, पेपरों में न छापना, व्हाट्सएप पे मत चलाना, इधर उधर नहीं करना, तो ही तुम्हारी साधु के प्रति पूजा अर्चना उपासना होगी। तो आज इतने ही संकल्प कर लेना पुण्यतिथि मनाते समय कि हमें किसी पंथ परंपराओं से नहीं जुड़कर, निर्ग्रंथ से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण करना है, तभी शांति सागर जी का पुण्यतिथि मनाना सार्थक होगा। सभी को बहुत बहुत मंगलमय आशीष, आपका जीवन मंगल में हो। एक माला ओम ह्रीम शांति सागराय नमः की जाप जरूर करें। ओम नमः।